बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है सच को लाजिम पकड़ो इसलिए कि वो नेकी है और ये दोनों सच और नेकी जन्नत में ले जाने वाली हैं, और झूठ से बचो इसलिए कि ये बुराई है और ये दोनों झूठ और बुराई जहन्नुम में ले जाने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें भी हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और ये सच वाली खूबी हम सबको, सारी उम्मत को नसीब फरमाए। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 7, chapter number 10, time. Topic, duration of time. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to measure time in hours and minutes. Find the starting time, finishing time, or duration given two other quantities. Duration means duration. Duration means the amount of time the program lasts. ड्यूरेशन का मतलब है प्रोग्राम की मुद्दत कितनी है, यानी कोई प्रोग्राम किस वक्त तक रहता है या चलता है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन। Duration of time. Definition: the period of time which anything lasts or exists is called duration of time. ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मुराद वक्त की मुद्दत जिसमें कुछ भी जारी रहता है या मौजूद होता है, इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, इन स्कूल लंच ब्रेक स्टार्ट्स 11 AM एट लास्ट 11:30 AM। अब देखें ये लंच ब्रेक की एक एग्जाम्पल है, ये बच्चे जो हैं लंच ब्रेक कर रहे हैं इस पिक्चर में, और फिर ये क्लॉक भी बना हुआ है। अब देखिए लंच कितने बजे स्टार्ट हुआ, 11 AM पर, और ख़त्म लास्ट कितना हुआ, 11:30 AM पर। तो कितने देर तक लंच जारी रहा, आप देखें क्लॉक में कितना, 11:30, यानी 30 मिनट्स तक लंच टाइम का ड्यूरेशन है। What time do you get up? आप किस वक्त उठते हैं? Dear children, you are looking at this clock. The hour hand is on 6. The minute hand is on 12. So tell me, what is the time? It's 6 AM. What time do you eat breakfast? आप किस वक्त नाश्ता करते हैं?
You are looking at this clock. The hour hand is on 7 and minute hand is on 12. So tell me, what is the time? It's 7 a.m. What time do you go home from school? आप किस वक्त स्कूल से घर वापस जाते हैं? Dear children, you are looking at this clock. The hour hand is on 2. The minute hand is on 12. So tell me, what is the time? It's 2 p.m. What time do you study? आप किस वक्त पढ़ते हैं? Dear children, you are looking at this clock. The hour hand is on 5. The minute hand is on 12. So tell me, what is the time? It's 5 p.m. What time do you sleep? आप किस वक्त सोते हैं? Dear children, you are looking at this clock. The hour hand is on 10. The minute hand is on 12. So tell me, what is the time? It's 10 p.m. Now take out your page number 220 of book 3. Duration of time. तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पेज में एक वर्ड प्रॉब्लम के जरिए से आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझाया जा रहा है. The children started painting at 3 p.m. ये देख रहे हैं आप बच्चे, पेंटिंग स्टार्ट की उन्होंने. कितने बजे क्लॉक में टाइम भी शो हुआ है? 3 p.m. The children started the painting at 3 p.m. They took 1 hour to finish painting. What time did they finish? तो इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि बच्चों ने 3 बजे पेंटिंग शुरू की. इन्हें पेंटिंग खत्म करने में 1 hour, 1 घंटा लगा. What time did they finish? उन्होंने पेंटिंग किस वक्त खत्म की? अब आप देख रहे हैं, we write HR for hour. अब यहाँ 2 क्लॉक बने हुए. एक में कितना टाइम शो हो रहा है देखें. मिनट हैंड किस पर है? आर हैंड किस पर है? 3 पर. और मिनट हैंड 12 पर. तो कितना हो गया? 3 p.m. और ये नेक्स्ट क्लॉक जो है, इसमें कितना टाइम शो हो रहा है? 4 p.m. We can use a timeline to show the amount of time taken. अब ये जो टाइम हमें दिया गया, हम इसे इस टाइमलाइन पर शो करते हैं. अब सबसे पहले आप स्टार्ट टाइम लिखेंगे. पेंटिंग का स्टार्ट टाइम कितना है? 3 p.m. और कितने घंटे तक पेंटिंग की? 1 hour. देखिए अब 1 hour लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 1 hour. तो अब आप बिल्कुल आसान बात है, समझ में आ रही होगी कि जब 3 p.m. पर पेंटिंग शुरू करी और 1 घंटा पेंटिंग करी, तो फिनिश टाइम हमारा क्या हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? सब बच्चों के जहन में आ गया होगा इसका आंसर, 4 p.m. 4 p.m. is 1 hour after 3 p.m. The children finished painting at 4 p.m. This is your answer. Dear children, do your home assignment with neat and clean handwriting in your book 3B. Now take out your page number 69 of book 3B. B part है इसका. I began doing my homework at 3:45 p.m. and finished it at 4:50 p.m. इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि मैंने अपना होमवर्क 3:45 p.m. पर शुरू किया और 4:50 पर इसे खत्म किया. तो अब हम इसका टाइम फाइंड आउट करते हैं, कितना टाइम लगा होमवर्क में. तो अब आप देखें, ये आपकी टाइम लाइन पर टाइम गिवन दिया गया है. सबसे पहले स्टार्टेड टाइम है 3:45 p.m. से अगर काम करना शुरू किया और कब तक करा, 4:15 p.m. तक. तो ये कितने मिनट बनते हैं प्यारे बच्चों? यानी 3:45 बजे से और 4:15 बजे तक, यानी 3:45 p.m. to 4:15 p.m. तक कितना टाइम बनता है? 30 मिनट्स. तो हम यहाँ ब्लैंक में क्या लिख देंगे? 30. और इसी तरीके से 4:15 p.m. से अगर 4:50 p.m. तक होमवर्क किया तो कितना टाइम बनेगा? ये 4:15 बजे से और 4:15 से 4:50 तक 35 मिनट्स. तो ये देखें, यहाँ पे आप ब्लैंक पे क्या लिख देंगे? 35 मिनट्स. और ये नीचे अभी कह रहे कितना वक्त टोटल होमवर्क के फिनिश करने में लगा, वो आप फाइंड आउट करें. अब आप रफ वर्क में देखिए, रफ कॉलम में, वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. अब आप ये दोनों मिनट्स को क्या कर ले? ऐड कर लीजिए, 30 और 35. 30 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 65 मिनट्स. अब आप देखें, 60 मिनट और 5 मिनट्स कितने हो जाते हैं? 65 मिनट्स. अब 60 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगे? 1 आवर के. तो आप इस ब्लैंक में कितना लिख दिए? 1 आवर. और ये 60 मिनट हो गए, यानी 1 आवर. और इस ब्लैंक पे क्या लिख दीजिए? 5 मिनट. I took 1 hour 5 minutes to finish my homework. तो 1 hour 5 minutes, this is your answer. तो कितना टाइम लगा काम खत्म करने में, होमवर्क खत्म करने में? 1 घंटा 5 मिनट. 1 hour 5 minutes. Part C. I started reading a book at 5:05 p.m. and finished reading at 6:20 p.m. प्यारे बच्चों, इस सवाल में बात कही जा रही कि मैंने शाम 5:05 पर एक किताब पढ़ना शुरू किया और 6:20 पर उसे पढ़ना खत्म किया. तो अब हमें इसमें इसका फिनिश टाइम बताना है, कितनी देर में खत्म की. तो सबसे पहले हम एक टाइम लाइन बनाएंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, और फिर उसमें स्टार्टेड टाइम लिखेंगे. कितना स्टार्टेड टाइमिंग? गिविंग टाइमिंग 5:05 p.m. तो हम ये 5:05 p.m. लिख देंगे. अब अगर 1 घंटा बुक पढ़ी तो 5:05 p.m. में 1 hour आप क्या कर दें? उसे
ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6:05 PM। तो आप ये दूसरे पॉइंट पर क्या लिख दें 6:05 PM। अब उसने 15 मिनट्स जो थी और रीडिंग की बुक पढ़ी, तो अब 6:05 PM में अगर आप 15 मिनट्स और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 6:20 PM, 6:20 मिनट्स, 6:20 PM टाइम हो जाएगा। तो अब आप गौर कर रहे हैं तो कितना वक्त सर्फ हुआ 1 hour 15 मिनट्स। तो आप इस ब्लैंक पे कितना लिख दें 1 hour और इस ब्लैंक पे क्या लिख दें 15 मिनट्स। I took 1 hour 15 minutes to finish reading the book। कब खत्म की किताब पढ़ना, कितनी देर में खत्म हुई 1 घंटे और 15 मिनट में। 1 hour 15 minutes। This is your answer। जज़ाकल्लाहु खैर।